इतना दर्द है, किसी और की चाहत नहीं बची। तेरी रहमत में इतना दर्द है, किसी और की चाहत नहीं बची। जब से तुम्हें जाना है, किसी और को याद करने की आदत नहीं बची। जो भी दिया है तुमने दिया है। और ये बहुत बहुत सम्मानित दीपक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति यानी हमारी समिति की तरफ से बहुत बहुत शाबाश। मंगल हो आप सभी का। भी दिया है तुमने दिया। ये तमन्ना कहाँ है? उजड़े चमन में है। सच कहती हूँ मेरी बहनों, 18 वर्ष का कार्यकाल हो गया मेरा जब से इस मंच पर आई हूँ। भाइयों की शादियां कब हो गई मुझे नहीं मालूम, बहनों की शादियां कब हो गई। चाहो तो मैनपुरी आकर के मेरे बारे में जान सकते हो। मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है अपने बाबा साहब के सिवा। मेरे मशिया कोई नहीं होता मेरा। सूखते लगों पे हंसी देने वाले, ये अब जिंदगी है ये तेरे हवाले। मेरी जिंदगी है ये तेरे हवाले। बोलिए भगवान बुद्ध की। देकर सम्मान किया गया, बहुत बहुत शाबाश जी। बोलिए अध्यक्ष। परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए, मंच पे बैठे हुए हमारे पूज्य बंदे जी, हमारे मुख्य अतिथि माननीय शंखवार सर, मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर परम आदरणीय शालिनी कौशल जी, RMS मेल सर्विस में सर्विस कर रही हमारी ऑफिसर रत्ना वर्मा जी, बीनू मौर्या जी, मंच पर DIO साहब, यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी, सभी अधिकारी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी का मैं अपनी बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति चुनाव की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। क्योंकि महामंत्री जी ने हमें वेलकम एड्रेस के लिए बुलाया है। एक्चुअली मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं समिति की तरफ से आए हुए अपने अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। वैसे हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे पदाधिकारियों ने बैच लगा के सभी का स्वागत कर दिया है, लेकिन फिर भी एक मेरा दायित्व था कि जाने के पहले मैं उनका एक मंच के माध्यम से स्वागत में 2 लाइन बोलूँ। मित्रों, आज जितनी खुशी की बात है, इतनी अपार खुशी आपको कहाँ मिल सकती है जीवन में। 14 अप्रैल हमारे लिए एक महोत्सव है, हमारे लिए एक उत्सव है, हमारा एक सबसे बड़ा त्यौहार है। हम उसको बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इस आभार को व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद को व्यक्त करने के लिए मैंने 2 शब्द बोलने के लिए अपने महामंत्री जी ने कहा था। महामंत्री जी ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। हम एक मैनपुरी से आई हुई
जो हमारी सांस्कृतिक टीम है, जो राजेश्वरी बौद्ध और श्याम सुंदर बौद्ध जी के नेतृत्व में काम करती है, मैं उनके लिए भी दो शब्द कहना चाहूँगा। तो अगर आपने ध्यान से उनको सुन लिया, अगर आपने उनको मन से सुन लिया और आधे घंटे 1 घंटे का सुन लिया, तो शायद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अभी हमारे सारे वक्ता बोलेंगे। मैं यहाँ पे जो खाने के लिए आया हूँ, वेलकम के लिए आया हूँ। एक और रोड में आगे क्या होने वाला है वो मैं बताने के लिए जोड़ दिया आया हूँ। तो हमारे शाम का थीम बहुत तैयार है। आप लोग जो भी जितने भी बच्चे के, बड़े के, बूढ़े के जितने भी भूख लगी हो, वो जाके वहाँ से आराम से पाएंगे और फिर यहाँ शांति से बैठ जाए। ये रात 10 बजे तक चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपको भीड़ में एकदम से जाने की जरूरत नहीं है, एकदम से भागने की जरूरत नहीं है। मामा बारी बारी से हमारे हमारे मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता सभी को बुलाएंगे। हमारे बीच में कुछ बच्चे आएंगे जो अपना वक्ता भी देने हो पाए। कुछ हमारी बीच की हमारी बहन बेटे, हमारी महिलाएं भी हैं जो शब्द बोले। मैं उन सबका आभार व्यक्त करूँगा और उन सबके टाइम देने के लिए मैं महामंत्री को फिर से कहूँगा महामंत्री की हमारी संभालें और धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय हर्षवर्धन जी। अब स्वागत सम्मान के आगे चलते हुए हम हमारे प्रेस मीडिया के साथियों की निवेदन पर, क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम तो 10 बजे रात तक चलता है, हमारे बीच में सभी अतिथि इस समय उपस्थित है, तो एक ग्रुप फोटो हमारे मुख्य अतिथि जी की हो जाएगी। और मुख्य अतिथि अगर कुछ बोलना चाहे तो 2 शब्द बोल सकते हैं। धन्यवाद करेंगे। जय भीम। आपके बाद वो 2 जन हम लोग सुनेंगे और हम प्रेस मीडिया का सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। तो साथियों, मैं वक्ताओं की ओर ले चलता हूँ आपको। हमारे बीच में श्रद्धेय वीनू मौर्य जी हैं, जो युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं छात्र हैं। वीनू मौर्य जी युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और छात्र हैं। आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं, आप आए और अपने विचारों को रखें। वीनू मौर्य जी आ रही हैं, आप इनको सुनिए। मैंने इनको बहुत गंभीरता से और बहुत ध्यान से सुना है। मैंने इनको देखा था लखनऊ में। ये बहुत ही होनहार छात्र हैं, बहुत कम उम्र है इनकी। अभी आप जब उनको सुनोगे तो लगेगा, कुछ बच्चों में उत्साह आएगा कि हाँ, हमारे अंदर भी यहाँ की क्षमता आती है। वीनू मौर्य जी आएंगी, लेकिन उसके मेरा मन समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा मन समर्पित, मेरा तन समर्पित, हे भारत के संविधान निर्माता, तुमको मेरा जीवन समर्पित। आपके संघर्षों को हम कभी भूल ना पाएंगे, आपके संघर्षों को हम कभी भूल ना पाएंगे और आपके आदर्शों पर ही चलकर भारत में समता और समानता लाएंगे, भारत में समता और समानता लाएंगे। आज बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती के पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए इस पूरे भारत को अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग तरह के लोगों कल्चर को एक सूत्र में बांधने वाला राष्ट्रीय ग्रंथ भारतीय संविधान संघ सभी राष्ट्र प्रतीकों को मैं नमन करती हूँ। साथ ही इस देश की आन और शान में जो चार चांद लगाने वाले सभी शहीदों और महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्नाव की इस क्रांतिकारी धरती को नमन करती हूँ, जिसने इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल में यानी स्वतंत्रता संग्राम में इतनी बढ़ चढ़कर सहयोग किया, जहाँ से चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उभर कर सामने आए। साथ ही आज इस पावन अवसर पर मंच पर आसीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हुए आप सभी लोगों से जय भारत और जय भीम का उद्घोष करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम। अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो सदा ही ज्ञान का प्रकाश जगमगाने वाला देश रहा है। यहाँ एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरे विश्व को प्रकाशमय कर दिया है। चाहे वो तथागत बुद्ध रहे हो,
जिन्होंने अपने मध्यम मार्ग से जीवन जीने का सरल तरीका बताया। चाहे सम्राट अशोक महान रहे हो, जिन्होंने तथागत बुद्ध की संदेशों को अपनी नीतियों में पिरोकर पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हुआ हो। अब लगा कि महोत्सव आज मनाया जा रहा है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आज यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसकी देन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अथक प्रयासों से बना भारतीय संविधान है, वो हमारे देश के महापुरुषों के ही ज्ञान की उपज है। आज भले ही हम कहते हैं, आज जैसे मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पढ़ा कि देश में जब हम पढ़ रहे थे लॉ को, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो प्रावधान लाए गए हैं, वो कहा जाता है कि कहीं हमने ये प्रावधान इस देश से लिया है, ये प्रावधान इस देश से लिया है। कहा जाता है कि लिखा गया है कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान बनाया गया है। लेकिन अगर मैं अध्ययन करती हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना बाबा साहब ने अध्ययन किया है, उन्होंने ये पाया है कि वो सारे प्रावधान पहले से ही भारत में अस्तित्व में थे, बस वो देश के बाहर गए और रिफ्लेक्ट होकर वापस भारत में देखने को मिले हैं। और ये मैं अपनी जुबान नहीं कह रही हूँ, बाबा साहब ने अपने लिखित रूप में, भगवान बुद्ध और उनका धम्म उनकी पुस्तक है, आप सबने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो जाके पढ़िएगा। उन्होंने उस प्रस्तावना में ही लिखा है कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेनिटी, यानी स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, जो हम कहते हैं कि हम फ्रांस से लेकर आए हैं, वो भगवान बुद्ध के धम्म में भी हमें दिखाई देती है, और वो पहले से ही भारत में स्थापित थी। और मैंने भी जो अध्ययन किया, मैं इतिहास की भी छात्र रही हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और मैंने पाया, जब मैंने अध्ययन किया, सम्राट अशोक महान के शिलालेखों की अगर हम बात ले लें, जो लिखित रूप में आपको अभी भी मिल जाएंगे, उन पर जब आप अध्ययन करेंगे, बृहद शिलालेखों का ही सिर्फ अध्ययन कर लीजिए, तो बहुत सारे प्रावधान जो आज भारतीय संविधान में हमें देखने को मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी उन शिलालेखों में देखने को मिलते हैं। जैसे धार्मिक सहिष्णुता, वेलफेयर सोसाइटी की जो हम बात करते हैं, सब लोक हित की बात जो डीपीएसपी के रूप में हम अपने संविधान में करते हैं, वो पहले से हमारे भारत में स्थापित थी। बाबा साहब ने एक पिता की भांति अपने सभी बच्चों के लिए एक सुगम मार्ग तैयार करने का कार्य किया। इतनी सारी कठिन परिस्थितियां, आप सबने देखा होगा, सीरियल भी आता है, उसमें भी देखा होगा, पढ़ा होगा। यहाँ तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे विद्वान लोग भी बैठे हैं, मंच पर भी आसीन है, सबने पढ़ा है कि क्या व्यवस्था थी उस समय। उन कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए हम सबके लिए एक सुगम मार्ग तैयार करने का काम किया, और सम्राट अशोक महान की वसुधैव कुटुंबकम की उस नीति को भी चरितार्थ कर दिया है। और जिसकी बात हमें उनके घटना से भी चरितार्थ होती है, देखने को मिलती है। कौन सी घटना? जो वो मार्मिक घटना जब बाबा साहब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए की गई थी? ताकि भारत के लोगों के हक और अधिकारों की बात की जा सके, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सके, इसका एक मौका दिया गया। तब बाबा साहब ने उस मौके को का फायदा लेने के, उस मौके को का अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, तो उस समय उनके बच्चे की तबीयत इतनी खराब थी, उनके बच्चे की तबीयत खराब थी कि उनके बचने की हालत तक नहीं थी। और घर में वैसे भी उस समय गरीबी, पैसे की तंगी, कफन तक को खरीदने के पैसे नहीं। और माता रमा इन सारी बातों को देखकर बहुत उदास होती हैं, बहुत रोती हैं कि अंतिम समय में भी उनके पुत्र को उनके पिता का साथ नहीं मिला है। तो बाबा साहब माता रमा को क्या कह के सांत्वना देते हैं कि माता की रमा, देखो रमा, अगर आज मैं इस बच्चे को, एक बच्चे की जिंदगी को मैं आज देखूंगा, तो आने वाले हजारों करोड़ों बच्चों की जिंदगियां ऐसी ही हो जाएंगी, जो सांस तो लेंगे परंतु मृतक के समान होंगे, कोई हक अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। तो आज मेरा जाना इतना जरूरी है कि आज अगर मेरे बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, तो अपनी साड़ी आधी फाड़ कर इसका कफन बना देना, लेकिन आज मुझे माफ कर देना। कितना बड़ा त्याग किया बाबा साहब ने हम सब के लिए, कितनी बड़ी बात। कौन अपने पुत्र को, आज अपने पुत्र को त्याग करना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी देकर अपने बाकी पुत्रों के बारे में सोचा, यानी वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखा। और लेकिन आज कुछ संकुचित मानसिकता के लोग क्या करते हैं? उन्हें दलितों और पिछड़ों का ही मसीहा बना देते हैं। क्या बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम नहीं किया? चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसे अधिकार दिए जिस 50 साल वो संघर्ष किया,
उस चीज को उन्होंने बाबा साहब ने भारतीय संविधान लागू होते ही वोट का अधिकार दे दिया, यानी आप सबको राजा बना दिया। चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार देने का काम किया। लेकिन कुछ संकुचित मानसिकता के लोग क्या कहते हैं कि खाली ये दलितों और पिछड़ों के मसीहा हैं। अरे महापुरुष सबके हैं, उन्होंने इस देश के लिए काम किया, हम सबके लिए काम किया। इसलिए ऐसे लोगों से कहना है कि मत बनो प्रगति के बाधक, मत बनो प्रगति के बाधक, भारत को भारत ही रहने दो, ये राष्ट्र है हम सबका अपना, यह विश्व गुरु था इसे विश्व गुरु ही रहने दो, विश्व गुरु था इसे विश्व गुरु ही रहने दो। और बाबा साहब ने पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हुए लागू किया कि सबको समानता और समता का अधिकार मिले, ऐसा संविधान बना दिया। तो इसलिए उनके लिए कहना है कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा। उन्होंने कहा कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, मिले सबको समता का अधिकार सारा। लोग तो केवल कहते रह गए, लेकिन संविधान लिखकर तूने दिला दिया अधिकार सारा, तूने दिला दिया अधिकार सारा। और अधिकार मिलेगा कैसे? इसके लिए भी बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करो, यानी वो जानते थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। तो यानी अधिकार मांगने के लिए क्या चाहिए? आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षा ऐसे नहीं कि खाली शैक्षणिक शिक्षा ले ली, BA, MA, LLB सब कर डाला, लेकिन एक जागरूकता वाली शिक्षा। कैसी शिक्षा? जागरूकता की शिक्षा, यानी शैक्षणिक ज्ञान तो हो, लेकिन उस ज्ञान को कहाँ सही तरीके से सदुपयोग करना है, ये भी ज्ञान होना आप सबको बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बाबा साहब ने इसी चीज को देखते हुए आगरा के मैदान में जब उन्होंने अपने भाषण को देते हुए रो दिया था कि आज अगर हमारा समाज पिछड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने धोखा दे दिया। क्योंकि बाबा साहब ने उम्मीद की थी कि हमारा समाज जब पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो पीछे रह गए लोगों को भी आगे लेकर जाएगा। लेकिन आज हम और आप क्या कर रहे हैं? खुद पढ़ लेते हैं, खुद लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपना जो छुट्टियों की व्यवस्था बाबा साहब ने इसीलिए 14 से 8 घंटे करवा दिया था। लोग पहले कितने घंटे काम करते थे? 14 घंटे, 12-12 घंटे काम करते थे। लेकिन जब वो लेबर मिनिस्टर बने थे 1936 में, तब उन्होंने 14 से 8 घंटे करवाया, ताकि यहाँ के लोग अपने सामाजिक कार्यों को भी अंजाम दे सकें, सामाजिक कार्यों को भी कर सकें। लेकिन आज हम जिस समाज से हमने उम्मीद की, जिन लोगों से हमने उम्मीद की कि वो दिशा दिखाएंगे, वो खुद दिशा भूले बैठे हुए हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हम सभी लोग जागरूक हो। और बाबा साहब ने इसीलिए भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 45 के तहत सबको शिक्षा का अधिकार दिया, यानी बेसिक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। और ये राज्य का कर्तव्य है, और ये राज्यों का कर्तव्य, और उनका निर्वहन करना जरूरी है। और इसी के तहत आर्टिकल 21 का भी बना है, किसका भी बना है, जिसमें शिक्षा का अधिकार पूर्णतः दे दिया गया है। और ये इसी की देन है कि बाबा साहब की ही देन है कि आज हम सभी लोग शिक्षित होकर यहाँ इस तरह एकत्रित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। जबकि अगर बाबा साहब चाहते, जैसा कि आज हमारी मैम ने कहा यहाँ पर, कि जब बाबा साहब चाहते तो कितनी बड़ी लग्जरी लाइफ जी सकते थे। वो तो कितने बड़े लॉयर थे, इतनी सारी शिक्षाएं ग्रहण की थी, अगर विदेश में रहते तो कितना कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या चुना? हम सबको चुना, अपने देश को चुना, अपने लोगों को चुना। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि अपने इतिहास को पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने इतिहास को जब तक नहीं जानता तब तक इतिहास बनाने लायक नहीं होता। तो इसलिए अपने इतिहास को पढ़िए। और बाबा साहब ने इतिहास भी लिखा है। आप चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 21 वॉल्यूम में बाबा साहब की किताबों का संकलन किया है, उनके कार्यों को एकत्रित करके रखा है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें बाबा साहब के सारे कार्यों को संकलन करके रखा गया है। और उन्होंने इसीलिए साहित्य लिखा कि किस तरीके से लोग अपने इतिहास को जाने, छोटी छोटी बातों को भी उन्होंने ध्यान दिया। बाबा साहब ने महिला सशक्तिकरण पे बहुत ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी सृष्टि का निर्माण किससे होता है? माँ की कोख से होता है। इस सृष्टि की जननी कौन है? माँ है। इसीलिए महिलाओं को सशक्त करना उनके लिए बहुत जरूरी था। और उन्होंने कहा भी है कि किसी देश की अगर प्रगति की, यानी उसके डेवलपमेंट का लेवल देखना हो तो क्या देखना चाहिए? कि वहाँ उस देश की महिलाएं कितनी प्रगति कर रही हैं, उस देश की महिलाएं किस लेवल तक पहुंची हैं। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए। पहला प्रावधान जो आर्टिकल 15 में, यानी अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में दिया हुआ है
कि महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे, यानी आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 39 में जहाँ पे उन्होंने ये बराबरी का हक दिया कि जितना काम पुरुष करते हैं उतना ही अगर महिला करती है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा। क्या पहले ऐसा होता था? महिलाएं घर का भी काम करती थी और बाहर भी करती थी तो वेतन पुरुषों से कम मिलता था। लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला के दिया। आज हमारे वक्तागण बताएंगे हिंदू कोड बिल के बारे में कि किस तरीके से हिंदू कोड बिल इनने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला दिया। साथ ही साथ अनुच्छेद 243 में उन्होंने सीटों का आरक्षण दिया कि यानी चुनावों में महिलाओं का भी हक है। ये नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ पुरुष ही खड़े होंगे, पुरुष ही लीडिंग करेंगे, लीडर बनेंगे। उन्होंने महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया। और लेकिन आज हम महिलाएं क्या कर रही हैं? बाबा साहब ने तो इतना कुछ कर दिया। अभी हमारी मैम बता रही थी कि महिलाएं 14 अप्रैल को तो यहाँ आती हैं और उसके बाद क्या करती हैं? कौन से बाबा के पास चली जाती हैं? हाँ, तो यानी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने अगर इतना कुछ हमारे लिए किया है तो हम भी इस देश के उत्थान में अपना योगदान दें। तो कैसे देंगे? वैसे ही परिवेश बनाकर, जैसे माता मयूरा ने, माता धर्मा ने, माता सावित्रीबाई फुले ने, माता भीमा ने, झलकारी बाई ने, माता रमा ने ऐसा परिवेश बना दिया था अपने बच्चों के लिए, ऐसा समय बना दिया था कि वहां से बाबा साहब जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, तथागत बुद्ध जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो ऐसा परिवेश आप अपने बच्चों के लिए बनाइए ताकि वो आने वाले समय में यहाँ से फिर एक बाबा साहब पैदा हो, फिर से एक तथागत बुद्ध पैदा हो, फिर से सम्राट अशोक महान पैदा हो। तो इसलिए आप सभी से कहना है कि देखो अपनी ओर। आप महिलाओं के लिए कहना है कि आप लोग अपनी तरफ देखिए। बाबा साहब ने कहा ना इतिहास जानिए, तो देखो अपनी ओर और पहचानो स्वयं को। देखो अपनी ओर और पहचानो स्वयं को। हम वही है जिसकी कोख से ज्ञान का प्रकाश जगमगाया था, वो भी हमें है जिसकी कोख से अखंड भारत निर्माता और विश्व विजेता आया था, वो भी हमी है जिसने दुश्मनों को नाको चने चबवाया था, वो भी हमी है जिसने शिक्षा की ज्योति जलाई थी, और वो भी हमी है जिसकी कोख से संविधान निर्माता आया था, जिसकी कोख से संविधान निर्माता आया थी। और जरूरत है हमारे पुरुषों को भी कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दें। जैसे ज्योतिबा राव फूले जी ने, बाबा साहब ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, वैसे ही हम, क्योंकि कहा जाता है if you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate whole generation। यानी कि अगर एक पुरुष को शिक्षित करेंगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरी वंशावली शिक्षित हो जाएगी, पूरी वंशावली शिक्षित हो जाएगी। तो अब जरूरत है, अब क्या जरूरत है कि हमें बाबा साहब के आदर्शों को मानने की और उसे चरितार्थ करने की। तो ये कैसे बाबा साहब का सपना साकार होगा? जब जहाँ की जात पात खत्म होगा, यानी जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो है वो खत्म होगा। क्योंकि बाबा साहब खुद अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि इस पुस्तक में वो खुद कहते हैं कि जब तक भारत, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता जब तक यहाँ की जात पात व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और वो बताते हैं उसमें, क्योंकि उनकी ये स्पीच जात पात तोड़क मंडल के लिए उनके द्वारा ऑर्गेनाइज एक उसके लिए की गई थी, लेकिन विषमतावादियों ने इस स्पीच को, इस भाषण को होने नहीं दिया। तो बाबा साहब ने खुद अपनी पुस्तक लिखकर इस बात को आप तक पहुंचाने का काम किया। और उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये जात पात कैसे खत्म होगा? तब खत्म होगा जब स्तर, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर सबका समान ले आएंगे। और ये कब होगा? जब हम लोग जान पाएंगे कि सामाजिक और आर्थिक स्तर में कौन पिछड़ा रह गया है और कौन आगे हो गया है, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे ना। और जब हम एक समान आएंगे तभी इस देश का जात पात, यानी कि रोटी बेटी का संबंध जब हम करेंगे, तभी देश के जात पात को हम मिटा सकेंगे। तो इसलिए कहना है, जात पात की धारा तोड़ आओ मिलकर हम आगाज करें, जात पात की धारा तोड़ आओ मिलकर हम आगाज करें, कदम से कदम मिलाकर आओ देश का उत्थान करें, संविधान का पालन कर भारत का पुनः निर्माण करें, भारत का पुनः निर्माण करें। और बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया? अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने क्या सबसे बड़ा अधिकार दिया, जिसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया बाहर देशों में, लेकिन हमें तो चंद मिनटों में मिल गया, यानी एक मत का अधिकार। तो एक मत का अधिकार तो उन्होंने दिया है, लेकिन आपका काम क्या है कि आप अपने मतों को एक कर दें। क्या करना है? अपने मतों को एक कर दीजिए, नहीं तो आने वाला समय, आप आने वाले
वाले समय में आपके पास हक अधिकार भी नहीं रह जाएंगे और 69,000 भर्तियों जैसी घोटाले आपको समय समय पे आए दिन देखने को मिलेंगे। तो आज तो कुर्सी की बात हो रही है, कल को स्टूल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी जब तक आप अपने मतों को एक नहीं करेंगे तब तक कोई उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए कहना है कि मत एक ना होने के कारण हक अधिकारों से वंचित होंगे, मत एक ना होने के कारण हक अधिकारों से वंचित होंगे। अगर अभी ना हम चेते तो करेंगे तैयारी जन्मों तक, अगर अभी ना हम चेते तो करेंगे तैयारी जन्मों तक। अगर ये बात समझ में आए तो बुद्ध, अशोक और बाबा साहब को कर चरित्रार्थ उनके आदर्शों पर चलना होगा और धम्म संविधान की धारा में ही आप सबको बहना होगा, संविधान की धारा में ही आप सबको बहना होगा। और कहना चाहूंगी आप सभी से कि अब अपना दमखम दिखलाने की जरूरत है। हम बात करते हैं ना 15-85 की, तो 85 कब भारी होगा? जब आपका मत एक होगा। तो इसलिए कहना है कि अब अपना दमखम दिखलाने का समय आ रहा है। चुनाव नजदीक है, अपने अपने कर्तव्यों को याद कर लीजिए। तो इसलिए कहना है कि हे भारत के वीर सपूतों, हे भारत के वीर सपूतों, अपना दमखम दिखलाना होगा और भारत में फैली विषमताओं को अपने मत से पिघलाना होगा, अपने मत से पिघलाना होगा। और अंत में बस एक बात कहना चाहूंगी कि आजकल हम मानते तो बहुत है बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो अब जरूरत है कि हम बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की भी माने। तो आज ये संकल्प लीजिए कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर संविधान का पालन करते हुए सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्यों को भी करेंगे। तो इसलिए आखिरी में, क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्यों और अधिकारों के लिए नहीं बात करेंगे तब तक जिंदा रहने वाली सिर्फ सांस लेना जिंदा रहना तो नहीं है ना। तो अपना साबित करना है कि कैसे हम जिंदा हैं। तो इसलिए कहना है कि आज ये संकल्प लेकर जाना है, आज ये संकल्प लेकर जाना है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना है, संविधान का पालन कर बाबा साहब के सपनों को सजाना है, अतः अशोका के भारत को पुनः लाना है, अतः अशोका के भारत को पुनः लाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सासों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है, आज अगर मैं खुश हूँ तो ये एहसान तुम्हारा है। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं और जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल एक महामानव की कहानी है। भीम ने आँख खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। बाबा साहब की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। आवाज कम आ रही। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, और जब भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाता है उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब ने लिखी। इंसानों को गुलाम बनाकर कई बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक बादशाह हुए, वो है राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। माताएं, बहनों, बच्चों, निश्चित रूप से आज हम पूरे भारतवर्ष में आज के यात्रा को और वो अपनी देन वो हमारे लिए हमेशा वंदनीय है। आयोजक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी लोग